इस क्वेश्चन में दिया है एक कार है, वो ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ए बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जो डिस्टेंस का 1/3 पार्ट है वो v1 से ट्रेवल करती है, सेकंड 1/3 पार्ट को v2 से ट्रेवल करती है, एंड लास्ट वाले पार्ट को v3 से ट्रेवल करती है। और एक रिलेशन दिया हुआ है v3 v1 में और v2 v1 में, और अपने से पूछा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कार की। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कार की, ये होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, सपोज ये टोटल जो ए बी डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है एस एस, ये S1, ये S2, ये S3, तो S1 प्लस S2 प्लस S3। अब टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, ये टोटल हो गया S। अब जो S1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, प्लस S2 अपॉन V2 S3 अपॉन V3। S1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी S/3। ठीक है, S अपॉन S/3 V1 प्लस S/3 V2 प्लस S/3 V3। तो ये S यहाँ से कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉमन लेंगे, तो S कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/1 प्लस 3V1 3V2 3V3। नीचे इसका एलसीएम कितना आएगा, 3V2 V3 V1। ठीक है, 1/3V1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, V2 V3 V1 V3 V2 V1। ठीक है, ये आ गया 3V2 V3 V1 अपॉन में V2 V3 प्लस V1 V3 V2 V1। V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू है 2V1, V3 की वैल्यू कितनी है, V3 की वैल्यू है 3V1, और V1 की वैल्यू कितनी है 11। V1 को भी V1 ही रखते हैं। ठीक है, V2 की वैल्यू कितनी है 2V1, V3 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू है 2V1 और V3 की वैल्यू कितनी है 3V1 प्लस यहाँ पे ऊपर कितना आ गया 18V1 क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 प्लस 2 11V1 स्क्वायर 18/11V1। और V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 11, तो 18 आंसर आ गया इसका। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी से, v = 15 मीटर पर सेकंड से, t = 0 सेकंड पे। ठीक है, and at t = 2 seconds another ball is projected vertically upwards with same velocity. Second ball will meet the first ball at t = सेकंड, कितने सेकंड पे मीट करेगी वो।
तो ये ए बॉल है और ये बी है। इसको t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे प्रोजेक्ट किया है। तो 2 सेकेंड में जो ये वाली बॉल है ए, वो पहुंच गई होगी एच हाइट, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सपोज इसकी वेलोसिटी होगी v1 और हाइट होगी h। तो v1 कितना होगा? v1 होगा u प्लस ए टी। u कितना है? 50 माइनस g10, और टाइम कितना लगा इसको ऊपर जाने में? 2 सेकंड लगा है। 2 सेकंड में अपने को हाइट पता करनी है, 2 सेकंड में ये कितना ऊपर गई है। ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जब इसको प्रोजेक्ट किया होगा बी बॉल को, तब a की वेलोसिटी होगी कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। और इसकी हाइट कितनी होगी? वो होगी v²। हाइट होगी कितनी इसकी? s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt²। u कितना है? 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10। t² कितना होगा? t² होगा 4, तो 20। 100 माइनस 20, ये आ गया 80 मीटर। जो ये हाइट होगी वो कितनी होगी? 80 मीटर। ये जो बॉल होगी वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, जो ए बॉल होगी वो 80 मीटर ऊपर होगी। अब अपने को फाइंड करना है कि ये कितने टाइम पे मीट होंगी। तो अपन क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g है, तो g रिलेटिव कितना हो जाएगा इन दोनों का? वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अपन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? ए को हम रेस्ट पे मानेंगे और बी को हम ए पे बैठ जाएंगे और बी को देखेंगे, ठीक है। तो जी बी ए इज इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जी माइनस सी। अब पता करते हैं अपन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे रिलेटिव वेलोसिटी वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। वी बी की वेलोसिटी कितनी है ऊपर की तरफ? टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ये है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये है 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और हाइट कितनी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है बी बॉल को? वो है कितनी? वो है 80 मीटर। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो तो है 20 मीटर और हाइट है इसकी 80 मीटर, और एक्सेलरेशन कितना है? ए रिलेटिव कितना है? वो है कितना? 0। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी, ठीक है। एस कितना है? 80, यू कितना है? 20, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेकेंड। अब ये जो 4 सेकेंड आया है वो कौन सा टाइम आया है? वो टाइम जब ए बॉल यहाँ पे थी और बी बॉल यहाँ पे थी। तो बी बॉल ने जो टाइम लिया है
यहाँ से यहाँ जाने में वो टाइम है आया अपने पास कितना, 4 सेकंड। लेकिन जो ए है, जो रेस्ट पे है, वो तो टी जब टू 2 सेकंड पे यहाँ पे बैठा है, तो उसको 2 सेकंड हो गए चले हुए, ठीक है। तो अपन इसको 2 सेकंड और ऐड करेंगे, टी इक्वल्स टू 6 सेकंड, 6 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक बॉल है, मास 0.5 kg की, इसको ड्रॉप किया है कहाँ से, 10 मीटर हाइट से, ठीक है। 10 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप किया है, और अपने से पूछा क्या है, द हाइट एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ठीक है। तो द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो v फाइनल है वो कितनी हो जाए, वो g के इक्वल हो जाए। और u कितना है, 0 है, क्योंकि हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एक्सेलरेशन कितना है, g है नीचे की तरफ। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, u तो 0 है, तो v स्क्वायर कितना होगा, g स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। h की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू आ गई है g/2, 5 मीटर। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक h हाइट का टावर है, वहां से एक बॉल को अपन ने थ्रो किया है ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जो ये बॉल है वो 6 सेकंड में नीचे आती है ग्राउंड में, 6 सेकंड लगते हैं इसको नीचे आने में। एक दूसरी बॉल है जिसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रो किया गया है विथ सेम पोजीशन एंड सेम स्पीड। इसकी स्पीड कितनी होगी, v, इसकी भी v, एंड इसको टाइम लगता है कितना, इसको टाइम लगता है 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। और एक थर्ड बॉल है, उसको थ्रो किया हुआ है 0 वेलोसिटी से, मतलब ड्रॉप किया है इसको, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि जिसको अपने ड्रॉप किया है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंचेगा। तो अपने को क्या क्या नहीं पता है, अपने को v नहीं पता है और h नहीं पता है, ये हाइट कितनी है ये पता नहीं है। अगर तो अपन इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, पहले वाले के लिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अपन a नाम देते हैं, इसको अपन b नाम देते हैं, इसको c नाम देते हैं। अब एस कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -h इज इक्वल्स टू u कितना है, u है v, हमने अज्यूम किया है v है। टाइम कितना लग रहा है इसको, 6, माइनस a कितना दे रखा है, ए दे रखा अपने को g, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर। एक तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब लगाते हैं अपन इक्वेशन 1, इस वाले b के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी नीचे ही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, टाइम कितना लग रहा है, 1.5 सेकेंड। और प्लस आएगा क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो, और a जो है वो a की डायरेक्शन में है, तो प्लस आएगा। a को अपन प्लस लेंगे तो 5, 1.5 स्क्वायर। अब अगर मैं इस नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, और
इन दोनों को माइनस कर दूं तो अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी और ये v वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अपन क्या करते हैं अभी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4h 6v प्लस 21.5 स्क्वायर। ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं अपन, माइनस h इज इक्वल्स टू 6v माइनस 5 6 स्क्वायर, माइनस तो प्लस माइनस प्लस, ये आ गया 5h 0 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 कितना होगा 2.25, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 प्लस कितना हो रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 36। जो ये टावर की हाइट आई है वो कितनी आई है, हाइट आई है 45 मीटर। अब अपने को तीसरे जो ये बॉल थी इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। ठीक है, और अपने को टाइम पूछा है कितना, इसको कितना टाइम लगेगा h हाइट ट्रेवल करने में, तो t इज इक्वल्स टू 2h/g, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई h 45/10, ये 3 सेकंड में नीचे आएगा। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक टॉय है, वो यहाँ रेस्ट आएगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर अंडर ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। सपोज वो एक्सेलरेशन कितना है a है। इफ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकेंड, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इन द नेक्स्ट t सेकेंड विल बी, तो अपने को पहले जो दे रखा है वो कितना है, वो है 10 मीटर, u कितना है इनिशियली, वो 0 है, तो 1/2 a t स्क्वायर। a t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, वो आ गई है कितनी 5 मीटर। अब जो बॉय था वो 5 मीटर आ गया ए से बी तक t सेकंड में। अब अपने को पूछा है नेक्स्ट t सेकंड में, नेक्स्ट t सेकंड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी ये वाली, ये कितनी होगी। ठीक है, ये कितनी होगी, तो जरूर अब यहाँ से देखते हैं अपन, यहाँ से यहाँ पर जो टॉय होगा उसके पास कोई वेलोसिटी होगी v, कितनी होगी वो होगी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u कितना था बॉय के पास इनिशियली 0 प्लस ए टी, तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, वो होगी ए टी। अब बॉय है v इज इक्वल्स टू 80 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, इस तरफ है a, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, वो अपने से पूछा है टी सेकंड में ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है b पॉइंट पे, वो है a t, टाइम कितना पूछा है t सेकंड में, प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो a t स्क्वायर प्लस हाफ a t स्क्वायर। a t स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ठीक है, और 1/2 a t स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो 10, ये 20 होगा ना यहाँ पे,
20 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, तो 30 मीटर, 30 मीटर विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट t सेकेंड c। इस क्वेश्चन में अपने को दो सिस्टम दे रखे हैं 1 and 2, और इनमें रिलेशन दे रखा है अपने को v2 इज इक्वल्स टू n अपॉन m स्क्वायर v1, ठीक है। और ये a2 कितना है, a2 है a1 अपॉन m n, और m और n क्या है कांस्टेंट है। तो अपने से L1 L2 में और T1 T2 में अपने से क्या पूछा है अपने से रिलेशन क्या होगा, जो दो सिस्टम है उनके L1, सिस्टम 1 का L1 एंड सिस्टम 2 का L2, तो क्या इनमें रिलेशन होगा T1 एंड T2 में। तो V2 का क्या होता है L1 अपॉन T1, ठीक है, इज इक्वल्स टू n अपॉन m स्क्वायर L2 अपॉन, ये L2 होगा ना, यहाँ पे L1 अपॉन T1, इसका कितना होगा L2 अपॉन T2 स्क्वायर, जो इसकी यूनिट है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन mn L1 अपॉन T1 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से इसको सेपरेट किया L2 अपॉन T2 अपॉन T2, ठीक है, 1 अपॉन mn L1 अपॉन T1, 1 अपॉन T1। इक्वेशन 1 से अपने को क्या दिख रहा है, इक्वेशन 1 से अपने को दिख रहा है जो L2 अपॉन T2 है उसकी वैल्यू कितनी है n अपॉन m स्क्वायर L1 अपॉन T1, ठीक है, 1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mn L1 अपॉन T1, 1 अपॉन T1। तो ये L1 से L1 अपॉन T1 से L1 अपॉन T1 कैंसिल, और क्या आ गया अपने पास में n अपॉन m स्क्वायर 1 अपॉन T2, ठीक है, 1 अपॉन mn 1 अपॉन T1। तो क्या रिलेशन आएगा T2 और T1 में, m से एक m कैंसिल, इस n को इधर भेजेंगे, m अपॉन T2 इज इक्वल्स टू m अपॉन n स्क्वायर, T2 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू होगी कितनी n अपॉन m 1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n 1 अपॉन T1 स्क्वायर अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू T2। तो ये वाला होगा, ठीक है, दोनों में आ रहा है। और अपने से पूछा L2 और L1 में कितना होगा, L2 और L1 में कितना होगा। तो यहाँ से देखते हैं अपन,
T2 और T1 में कितना आया है, n स्क्वायर अपॉन m एंड V2 इज इक्वल्स टू n अपॉन m स्क्वायर V1। तो L2 अपॉन T2 n अपॉन m स्क्वायर L1 अपॉन T1। तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 n अपॉन m स्क्वायर। T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, n स्क्वायर अपॉन m n क्यूब अपॉन m क्यूब। तो L2 और L1 में क्या हो गया, L2 इज इक्वल्स टू L1 n क्यूब अपॉन n क्यूब अपॉन m क्यूब। ये वाला होगा आंसर इसका A। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक मैन है, वो इस डायरेक्शन में 60 kg का है, वो सपोज v वेलोसिटी से रन कर रहा है एंड यहाँ पे एक ट्रॉली है, वो रेस्ट पे है इनिशियल। बाद में क्या होता है, बाद में दोनों बैठ के जा रहे हैं किस तरफ, इस तरफ। कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से। इसका वेट कितना है, 120 kg। तो अपन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, सिंगल आदमी का नहीं, ट्रॉली का भी नहीं। हम जो सिस्टम है ये ट्रॉली और मैन का, इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के इंटरनल फोर्स होंगे, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और सिस्टम का कर सकते हैं अपन मोमेंटम कंजर्व। तो 60 kg इंटू वी आई इज इक्वल्स टू, सिस्टम का मास कितना है 180 kg मल्टीप्लाइड बाई 2। वी आई की वैल्यू कितनी आ गई है अपॉन 60। वी आई है 6 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक ऑब्जेक्ट है 5 kg की, इसको ऊपर की ओर थ्रो किया है। सपोज इसकी वेलोसिटी v से अपन ने थ्रो किया है और इसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और एक, तो जब ये ऊपर जा रही होगी तो इस पे एक तो एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा Ft रिटार्डेशन, और एक लग रहा होगा क्या mg, ठीक है। तो अपने से पूछा है द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, TA अपॉन TD पूछा है अपने से, यानी ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम का अपने को रेशियो पूछा है। तो जो ये रिटार्डेशन फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, वो हमेशा वेलोसिटी को अपोज करेगा। अगर ये इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो रिटार्डिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है रिटार्डिंग फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो जो रिटार्डिंग फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फाइंड करते हैं पहले टाइम ऑफ एसेंट। सपोज ये पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, v वेलोसिटी है v, इस पे नीचे फोर्स लग रहे हैं, नीचे एक्सेलरेशन है इसके 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो 10 इज इक्वल्स टू ma, a की वैल्यू कितनी आ गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन टोटल कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से इसकी वेलोसिटी कम होगी और एक सर्टेन हाइट पे जाके इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ये ऊपर गया s, अब ये नीचे आएगा, ठीक है। ये टाइम ऑफ असेंट हो गया, ये है टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर जाते टाइम, वही नीचे जाते टाइम ट्रेवल करेगा s, ठीक है। तो अपन टाइम ऑफ असेंट निकालते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 0 है। u कितना है इसका v, सपोज अपन ने सपोज किया, ठीक है।
माइनस माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है v और उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो रिड्यूस करेगा ये वेलोसिटी को एक्सेलरेशन। तो कितना आ गया 12t, v इज इक्वल्स टू 12t। अब आते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g, नहीं ए टोटल होगा ना, एस इसको माइनस लगाएंगे क्योंकि ये वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पे देखते हैं एस कितना आ गया अपने पास, यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू की वैल्यू ये यू की वैल्यू इनिशियल वैल्यू अपन ने जो v मानी है ना उसको यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, टी स्क्वायर अपॉन 2a। तो s की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12 अपॉन 2, a कितना है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है 12 है, तो 2 ये 6 आ गया, 6ta स्क्वायर s। ठीक है, अब अपन टाइम ऑफ डिसेंट पता करते हैं। अब यहाँ पे वो पार्टिकल है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0 है। अब ये नीचे आएगा और इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, g तो नीचे, वो जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कहाँ लग रहा होगा, वो लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो नेट कितना आ गया, ए नेट कितना आ गया, ए नेट आ गया 8। तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा होगा, मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज होगी। और इसकी डिस्टेंस कितने ट्रेवल करना है इसको s, तो s इज इक्वल्स टू यू 0 है तो 1/2 a t स्क्वायर, t कितना आ गया, ये s है, a कितना है, a है 8, टाइम ऑफ डिसेंट s 4t d स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों सेम है ना, तो उसने डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल की है, 6ta स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t d स्क्वायर, ta स्क्वायर अपॉन t d स्क्वायर, 4/6 2/3, तो क्या आ गया √2/3। जो आंसर होगा वो कितना होगा √2/3 ta/t_d। इस क्वेश्चन में दे रखा है दो बॉल्स है ए और बी, ठीक है, वो एक ये 180 मीटर है यहाँ पे और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड है। तो जो टावर की हाइट है वो कितनी है 180 मीटर। तो ए बॉल को t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ड्रॉप किया जाता है, t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, एंड बी बॉल को थ्रो किया जाता है कितने सेकंड पे 2 सेकंड पे। आगे देखते हैं अपन, तो 2 सेकंड में बॉल ए होगी वो यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है, यहाँ पे, और जो बॉल बी होगी उसको अपन रिलीज कर रहे होंगे, रिलीज नहीं यू वेलोसिटी से नीचे थ्रो कर रहे होंगे, और यहाँ पे होगी ए बॉल और ये है बी बॉल, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। और अपने को बताया है इसमें कि ये जो बॉल है दोनों वो 100 मीटर की हाइट पे मिलती है ग्राउंड से, यानी दोनों कोलिजन करती हैं 100 मीटर की हाइट पे या मिलती हैं, मीट करती हैं। तो अपने को फाइंड करना है जो u होगा वो कितना होगा।
तो जो ये ए वाली बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? ये 80 मीटर डिस्टेंस है, ये वाली कितना टाइम लगेगा? उसको टाइम लगेगा t इक्वल्स टू √2 h कितना है 80/g 4 सेकेंड। मतलब इसको ए बॉल को यहाँ से यहाँ पे आने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड। लेकिन जो बी बॉल है बी, वो तो 2 मिनट बाद में अपन ड्रॉप कर रहे हैं, यू वेलोसिटी से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। तो 2 सेकंड तो उसकी वैसे ही कम हो गई, तो उसको 2 सेकंड के अंदर ये जो 80 मीटर है वो ट्रेवल करनी होगी। 2 मीटर अपने को वैसे ही लेट छोड़ रहे हैं यू वेलोसिटी से, तो इसके पास 2 सेकंड है ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बी बॉल के पास सिर्फ 2 सेकंड है, क्योंकि अपन इसको 2 सेकंड लेट यू वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहे हैं नीचे। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड में, और इसकी वेलोसिटी u है, a g है, और s है 80 मीटर। तो कितना आ जाएगा? 80, u कितना है? u है, t कितना है? 2 सेकंड है तो 4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1/2, a कितना है? a है 10, t स्क्वायर कितना हो गया? 4। ये 2 ही होगा, t स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ut आएगा ना। 80 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 20, 2u, तो ये 2u की u इज इक्वल्स टू 60, u इज इक्वल्स टू 30, 30 आंसर होगा इसका, 30 आंसर होगा।